मुस्लिम लीग नून जो है माजी में जो उनसे ब्लंडर्स हुए या गलतियां हुई वो उनसे सीख चुकी है। एस्टैब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज किया जाएगा, अकलमंदाना फैसला है। और शहबाज शरीफ वैसे भी आंखों का तारा है। कुल इंडिया में किसी भी टीम को बीफ नहीं मिल रहा। बीफ नहीं है लेकिन मटन कढ़ाई भी है और चिकन बिरयानी भी है। हैदराबादी बिरयानी स्पेसिफिक जो है वो नॉमिनेट की गई कि जी ये मिलेगी। चाइना में एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया की जानिब से चंद्रयान 3 के हवाले से जो दावा किया जा रहा था कि वो चांद के जिस पॉइंट पे उतरा है ऐसा हुआ ही नहीं है। तो शादी की तकरीब में जो मार्की लगी हुई थी उसमें आतिश ज़दगी हो गई और 100 के करीब जो मेहमान वहाँ पे आए हुए थे वो झुलस गए और 150 अफराद जो है वो इसमें अभी भी ज़ख्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू दिस व्लॉग। नाज़रीन, आज जिन ख़बरों पे डिस्कशन करने वाली हूँ उनमें जो सबसे पहली ख़बर है वो है जी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो कि उनकी पार्टी ये दावा कर रही है, बारहा बार मरीम नवाज़ की जानिब से भी ये बयान आ चुका है। शहबाज शरीफ ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया है कि 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। डेली जो है वो मीटिंग्स हो रही हैं यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जानिब से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो रहनुमाओं को दी जा रही हैं कि जी उनका इस्तकबाल कैसे किया जाएगा और वो आके जिस जलसे से खिताब भी करेंगे तो उसके इंतज़ामात भी जो हैं उसकी तैयारियां भी जारी हैं। आज शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का इजलास हुआ जिसपे बहुत से मामलात ज़ेर गौर आए। चूँकि नैब केसेस खुल चुके हैं और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ का भी जो नैब केस था वो दोबारा से खुल चुका है, सो उस हवाले से भी मुशावरत की गई। इसके अलावा जो अहम नुक्ता डिसाइड हुआ है वो ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी और बयानिए से गुरेज किया जाएगा। और मुझे लगता है कि ये अच्छा फैसला है और सिर्फ अच्छा फैसला नहीं है बल्कि अकलमंदाना फ़ैसला है। और मुझे लगता है कि ये शायद इसलिए किया गया है क्योंकि माजी में भी मैं बारहा कहती हूँ कि हमारे सियासतदान अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं, लेकिन अब लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो समहाउ कोशिश कर रही है कि माजी में जो उनसे ब्लंडर्स हुए या गलतियाँ हुई या आप कुछ भी कह लें वो उनसे सीख चुकी है और उनको पता है कि अगर पाकिस्तान में अपनी सियासत चमकानी है तो इस्टेब्लिशमेंट से पंगा नहीं लेना। इस्टेब्लिशमेंट से टकराव जो भी करता है वो पाश पाश होता है। वो चाहे 2018 में अपने साथ इलेक्शंस को ही लेके देख लें और इसके अलावा उससे पहले भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को जिस तरह कुर्सी से उतारा गया था। तो ये सारे मामला जो हैं तो शहबाज शरीफ वैसे भी आंखों का तारा हैं। और ये वो मुझे याद है अलविदाई पार्टी में जब अलविदाई तकरीब थी तो उसमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है और हमेशा से उनके ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से अच्छे रहे हैं। तो ये जो लंदन में जाके ख़ास मीटिंग हुई थी शहबाज शरीफ की जानिब से, तो शायद छोटे भाई जो हैं वो बड़े भैया को समझाने गए थे कि आप आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से आप चूँकि आप आ रहे हैं वापस, तो सिर्फ सियासत पे ध्यान दीजिएगा, सिर्फ मुल्क के लिए काम करने पे ध्यान दीजिएगा, ये लड़ाई झगड़े इंतकाम वगैरह जो है ना वो छोड़ दें। तो गुड शहबाज शरीफ साहब। अगली खबर है जनाब, वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है 5 अक्टूबर को। कल वार्म अप मैच की तो मैंने आपसे कल भी के व्लॉग में भी डिस्कशन कर ली थी। बहुत बुरी तरह खैर न्यूजीलैंड से पाकिस्तान टीम हार गई है, लेकिन जो इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि जी आप जानते हैं कि जो होटल में खाने का मेन्यू डिसाइड किया गया है खिलाड़ियों का और पाकिस्तानी टीम के लिए मेन्यू में क्या है जनाब, मेन्यू में मटन भी है, सी फूड भी है, चिकन भी है, लेकिन जो नहीं है वो है बीफ। जी बिल्कुल, इंडिया में किसी भी टीम को बीफ नहीं मिल रहा और उसकी वजह मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है, बिकॉज़ खैर वो रिलीजियस सेंटिमेंट जो हैं वो जुड़े हैं इंडियंस के, इसलिए उस पर ना तो मजाक उड़ाना चाहिए। और ठीक है जी, जो बीफ नहीं है लेकिन मटन कढ़ाई भी है और चिकन बिरयानी भी है। हैदराबादी बिरयानी स्पेसिफिक जो है वो नॉमिनेट की गई कि जी ये मिलेगी। इसके अलावा फ़िश है, बटर चिकन है,
लेकिन हमारी पाकिस्तानी टीम इतनी मासूम टीम है। बताओ हमारी पाकिस्तानी टीम ने डिमांड क्या की? जी इनको स्पेगेटीज खिला दें, इनको उबले हुए चावल जो है वो दे दें। सही है भाई, सही है। सलाद भी मंगवा लीजिएगा, रायता भी मंगवा लें, वो भी बिरयानी के साथ अच्छा लगता है। एनीवेज ये तो मजाक की बात है, लेकिन सिर्फ खाने पे ध्यान मत दीजिए। आपने वार्म अप मैच में हार के दोबारा से हमें मायूस कर दिया है, खुदा का वास्ता है प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए और जो अब वर्ल्ड कप बाकायदा तौर पे शुरू होने वाला है उसमें जम के खेलिएगा और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाइएगा। सेमीफाइनल तक तो पहुंचे, उसके बाद फाइनल में देखते हैं आप लोग जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि कल का मैच देखने के बाद मुझे लग रहा है आप लोगों ने सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंचना। एनीवेज, अच्छा नाज़रीन, आज जो तीसरी खबर जो मैं डिस्कस करना चाह रही थी वो बहुत ही अफसोस और गमज़दा थी, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई वो वीडियोस भी दिल दहला देने वाली कि इराक के जो ज़िला है अलहमदानिया, उसमें ये वाक़या पेश आया जहाँ पे शादी की तकरीब में जो मार्की लगी हुई थी उसमें आतिश ज़दगी हो गई और 100 के करीब जो मेहमान वहाँ पे आए हुए थे वो झुलस गए और 150 अफराद जो है वो इसमें अभी भी ज़ख्मी हैं। और आग लगने की वजूहात जो है वो अब तक सामने नहीं आई हैं, तहकीकात की जा रही है। लेकिन जो वीडियो सामने आई उसमें यही था कि दुल्हन दुल्हा उनकी एंट्री होती है और वो बहुत ही प्यारे अंदाज में वो सबसे मिल रहे होते हैं और इस्तकबाल उनका किया जा रहा होता है, और एकदम जो मार्की के ऊपर लाइट्स लगे होते हैं उनमें आतिशज़दगी होती है और देखते ही देखते पूरी की पूरी मार्की जो है वो उस आग की लपेट में आ जाती है। अब कुछ ज़राए और न्यूज़पेपर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि जो दुल्हन दुल्हा हैं उन समेत 100 अफराद की डेथ हो गई है, लेकिन कुछ ज़राए ये कह रहे हैं कि दुल्हन दुल्हा सेफ़ हैं, लेकिन उनकी फैमिलीज़ जो हैं वो इस हादसे में वफ़ात पा गई हैं, शहीद हो गई हैं। सो बहुत ही अफसोसनाक वाक़या था और वाकई में बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। चौथी खबर है जनाब चंद्रयान 3 की, और चंद्रयान 3 की खबर ये है कि वैसे तो ये एशिया के लिए बहुत बड़ी खबर थी कि एशियाई ममालिक में से किसी मुल्क का जो ये चंद्रयान 3 है इंडिया का था, वो जिस चांद के जिस हिस्से में उतरा था वो दुनिया में ये पहला मुल्क बन गया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उससे राब्ता मुनक़ता हो गया और अब खबर ये है कि चंद्रयान 3 से राब्ते की जो उम्मीद थी उसने भी दम तोड़ दिया है और अब उससे शायद राब्ता नहीं हो पाएगा। वहाँ पे क्या टेक्निकल मसला हुआ है या क्या हुआ है, इसके बारे में अभी तहकीकात की जा रही हैं और बहुत जल्द मेरे ख्याल से इंडियंस जो हैं वो इस बारे में बता भी देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि इतने कामयाब ऑपरेशन के बाद अब उससे राब्ता मुनक़ता हो गया है और शायद चंद्रयान 3 ऊपर ही रह जाएगा और जो भी टेक्निकल मसले मसाइल होंगे। लेकिन जो इंटरेस्टिंग खबर है वो ये है कि चाइना में एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि इंडिया की जानिब से चंद्रयान 3 के हवाले से जो दावा किया जा रहा था कि वो चांद के जिस पॉइंट पे उतरा है ऐसा हुआ ही नहीं है। अब ये चाइनीज़ जो साइंटिस्ट हैं वो अब बाकायदा तौर पे इस पे उन्होंने रिसर्च की है और उनका इतना बड़ा जो दावा सामने आया है इस पे इंडिया क्या रद्द-ए-अमल देता है और अब ये वाली जंग जो शुरू होगी वो कहाँ तक जाएगी ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अब देखते हैं कि जो चाइनीज साइंटिस्ट ने इतना बड़ा दावा किया है वो अपने इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्या जो प्रूफ्स हैं वो हमारे सामने लाएंगे। और चंद्रयान 3 के हवाले से पूरी दुनिया ने देखा उस टाइम, तो ये मामला अब काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हो गया है और क्यूरियस भी हो गया है। सो लेट्स सी। आज के इस व्लॉग में इतना ही और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक बहुत ज़रूरी है मेरे लिए आप लोगों का, सो काइंडली वो ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।